सो टेक्निकल बेसिक्स से हम चालू करेंगे आज फर्स्ट लेक्चर। एंड नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें वी विल लर्न अबाउट एमए ईएमए एंड ऑल थिंग्स। सो सुरेश जी भी आ गए, लेट हिम ज्वाइन। सो सुरेश जी इज ऑल्सो देयर। या वेलकम सुरेश जी, अमरेंद्र जी, गोकुल जी, नरेंद्र जी, सुरेखा जी, everyone welcome. So basically this is the first lecture. Second lecture में we will know more about MA EMA and support resistance and price action and then indicators, and उसके बाद हम basically we will move to the second stage। वहां पे जब हम ट्रेडिंग सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, we will understand trading systems and then our trading journey will start। तो बेसिकली पहले स्टॉक मार्केट को समझ लेते हैं। इन जनरल आपके आजू बाजू में जो भी बड़ी कंपनी आपको दिखेगी, जैसे रिलायंस है, टाटा है, बिस्किट खाते हो तो ब्रिटानिया है, अगर घर में पेंट लगाते हो तो एशियन पेंट्स है, अगर कोई कार यूज करते हो तो मारुति है, अगर कोई बाइक यूज करते हो तो होंडा है ना, या कोई ट्रक देखते हो तो आयशर मोटर है। तो आपके आजू बाजू में जितने भी चीजें आपको देखती है, जितने भी बड़े ब्रांड दिखते हैं, ये सारे जो ब्रांड है वो बड़ी बड़ी कंपनीज है। कंपनी अलग अलग टाइप की होती है। एक तो प्रोप्राइटरशिप कंपनी होती है, जैसे आप छोटा बड़ा खुद का बिजनेस चालू करते हो तो प्रोप्राइटरशिप कंपनी यूज करते हो, निकालते हो, जो सेविंग अकाउंट से अटैच रहती है आपके। उसके बाद में एक पार्टनरशिप फर्म बन जाती है कि दो या तीन दोस्त मिलके एक कंपनी चालू करते हैं। उसके बाद एक एलएलपी बन जाती है, जहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बन जाती है। उसके बाद में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाती है, और उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड से भी बड़ी कंपनी हो जाती है लिमिटेड कंपनी। और कुछ लिमिटेड कंपनीज अपने आप को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना देती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब, ये कंपनी कहती है कि हम इंडिया में ग्रो कर रहे हैं, या हम इन जनरल एक ग्रो करने वाली कंपनी है, और अगर आप चाहिए तो आप भी मेरे कंपनी में से छोटा सा एक हिस्सा खरीद सकते हो, जिसे कहते हैं शेयर। तो एज अ पर्सन, अगर आपको ऐसे किसी कंपनी में हिस्सेदारी लेनी है तो यू हैव टू गो टू द शेयर मार्केट। जहां पे ये सारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, वो अपना प्राइमरी मार्केट में लिस्टिंग करती है। जैसे आयर या आईआरसीटीसी हो, बर्जर पेंट हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी सेक्टर हो, केमिकल सेक्टर हो, शुगर सेक्टर हो, स्टील सेक्टर हो, टाटा स्टील हो, तो वो अपने आप को लिस्ट करती है कंपनी, एंड देन यू कैन बाय शेयर्स। तो ये जो पैसा मिलता है उनको प्राइमरी मार्केट में लिस्टिंग से, उस पैसे का फायदा ये होता है कि दे कैन एक्सपांड देमसेल्फ। जैसे अभी एक डीमार्ट की कंपनी है, जैसे मैं इन्वेस्टिंग के लेक्चर में भी बोला था, डीमार्ट की कंपनी है, तो डीमार्ट के अभी तक 600-700 ही ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेस होंगी। तो दे वांट रियली टू ग्रो। अभी इंडिया इज लाइक 5 और 10% भी ग्रोथ नहीं हुई, इंडिया की बहुत ग्रोथ बाकी है। तो ये सारी कंपनीज को अभी बहुत ग्रो करना है, तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म है, जो शेयर मार्केट एक प्लेटफॉर्म है, जहां पे वो अपने आप को लिस्ट करके मार्केट से इन्वेस्टमेंट उठा सकते हैं। और मार्केट में हम जैसे जो लोग हैं, ग्राहक है, वो भी वो कंपनी जब बढ़ रही है, प्रॉफिट कमा रही है, मुनाफा कमा रही है, तो उसका हम भी फायदा उठा सकते हैं। सो शेयर मार्केट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस कि जहां पे आपकी रिटर्न्स, नॉर्मल जो आपके रिटर्न्स होते हैं जैसे एफडी में, आरडी में, उससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। सो एनएससी इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दो बड़े एक्सचेंजेस है जहां पे प्राइमरी मार्केट में ये कंपनीज अपने आप को लिस्ट करती है, और सेकेंडरी मार्केट में हम ये स्टॉक्स खरीद सकते हैं। अभी जब हम ये स्टॉक्स खरीदते हैं, तो दो तरह से हम स्टॉक खरीद सकते हैं। एक तो इन्वेस्टिंग के लिए, या तो फिर ट्रेडिंग के लिए। ये दोनों ही मामलों में आपको अगर स्टॉक खरीदने हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। जब तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं, जैसे आपका एक सेविंग अकाउंट रहता है बैंक में, वैसे ही आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब ये डीमैट अकाउंट, जैसे आप अलग अलग बैंक में अलग अलग सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, वैसे डीमैट अकाउंट भी आप अलग अलग ओपन कर सकते हो।
कई सालों से इंडिया में एंजल वन है या शेर खान है, ऐसे जनरल ब्रोकर्स है जो कई सालों से काम कर रहे हैं। प्लस अभी डिस्काउंट ब्रोकर भी आए, जैसे जीरोधा है, अपस्टॉक है, इनस्टॉक्स है। ये डिस्काउंट ब्रोकर है जिनके ऑफिसेस ऑनलाइन होते हैं या पूरी इंडिया में एक जगह पे होते हैं, और ये ऑनलाइन ही पूरी प्रक्रिया हो जाती है, बट उनके चार्जेस बहुत कम रहते हैं। सो आप डीमैट अकाउंट आसानी से आज ओपन कर सकते हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर शेयर मार्केट जर्नी। तो एक बार आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया तो यहाँ पे आपके डीमैट अकाउंट में आप कोई भी शेयर को, बॉन्ड को, कोई भी एक डिजिटल एसेट को होल्ड कर सकते हो। इट्स अ डिजिटल एसेट, राइट? तो उसको होल्ड कर सकते हो। तो बेसिकली जब आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कर रहे हो तो यू हैव टू बी रियली वेरी क्लियर कि आप क्या इन्वेस्टिंग करना चाहते हो या ट्रेडिंग करना चाहते हो। ये दो अलग अलग चीजें हैं। इन्वेस्टिंग इज नथिंग बट स्मार्ट सेविंग। इन्वेस्टिंग जो होता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए, एटलीस्ट 5 years, बट mainly long term investing is something like 8 to 12 years or even 15 years। और वो जो इन्वेस्टिंग होता है दैट इज जनरली गोल बेस्ड और टाइम बेस्ड। गोल बेस्ड का मतलब आपका कोई गोल होता है, रिटायरमेंट है, बच्चों की शादी है, या आपको फॉरेन टूर करनी है तो रिटायरमेंट के बाद, तो इट्स अ गोल। तो वो गोल के लिए आप पैसा जमा कर रहे हो। या तो फिर इट कैन बी कि बाबा 10 साल में इन्वेस्ट करते रहूंगा कोई अच्छी कंपनी में, एंड देन जितना मैक्सिमम पैसा बनेगा वो बनेगा। इट्स अ सेविंग टाइप ऑफ थिंग। मैंने आपको इन्वेस्टिंग लेक्चर के टाइम पे भी बताया था कि जनरली सेविंग का फॉर्मूला ये होना इंडिया में ये है कि लोग जो इनकम होने के बाद जो खर्चा होता है उसमें से जो बचता है उसको सेविंग करते हैं। बट एक्चुअली इट शुड बी लाइक इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंस, राइट? ये फॉर्मूला होना चाहिए। आपका एक इनकम है तो उसमें से आपको 10%, 15%, 20%, 30% जो भी सेविंग करना है उतना सेविंग करना है, और बचा हुआ एक्सपेंस करना है। ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है, ना कि ये, राइट? सो ये जो सेविंग का जो पैसा है ये आप स्मार्टली, नहीं तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन आ सकता है। जैसे कि आपको डोमिनेटिंग अच्छी कंपनी ढूंढनी है जो निफ्टी 50, निफ्टी 100 या निफ्टी 200 में मिलेगी आपको। जैसे कि पीडीलाइट एग्जांपल दे रहा हूँ, लार्सन एंड टुब्रो एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनी, एशियन पेंट एग्जांपल दे रहा हूँ, आईटीसी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप ऐसी कोई बहुत बढ़िया कंपनी चूज कर सकते हो, एंड देन यू कैन इन्वेस्ट इट विद दैट फॉर लाइफ टाइम। तो इन्वेस्टिंग का भी लेक्चर्स हमने चालू किए, एक लेक्चर ही हुआ है, होगा, एंड यू कैन अटेंड दोज लेक्चर्स। बट इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में काफी ज्यादा फर्क है। होता क्या है कि दूर से जब आप चार्ट देखते हो तो दोनों जगह चार्ट ही दिखता है, दोनों जगह वही मार्केट है, दोनों जगह वही प्राइस है। तो लोग दूर से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग सेम। काफी लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग डिफरेंट है। ट्रेडिंग जो होता है, ट्रेडिंग इज नथिंग बट अ स्पेक्यूलेशन बिजनेस। तो ट्रेडिंग एक बिजनेस है जहां पे आप स्पेक्यूलेशन कर रहे हो। और स्पेक्यूलेशन करने में कोई खराबी नहीं होती है, हम लाइफ टाइम स्पेक्यूलेशन ही करते हैं। यानी हम खुद को, हम कौन से स्कूल में जाएंगे, हम कौन सी स्ट्रीम में जाएंगे, कॉमर्स, साइंस, हम शादी करेंगे कि नहीं, किससे करेंगे, हम जॉब कौन सा चूज करेंगे, दुनिया में लाइफ टाइम हम डिसीजन ही लेते रहते, स्पेक्यूलेट करते फिर डिसीजन लेते। तो स्पेक्यूलेशन भी कोई खराबी नहीं है। यहाँ पे भी आपको कंपनी की जो एक मास साइकोलॉजी होती है, आपकी खुद की साइकोलॉजी होती है, एक न्यूज होती है, और टेक्निकल एनालिसिस होता है। यानी जो कंपनी के जो चार्ट होते हैं, शेयर के जो चार्ट होते हैं, वो चार्ट्स को देख के समझ के, अलग अलग टाइम फ्रेम में होते हैं, ये सब हम सीखेंगे। ये चार्ट्स इस तरह से होते हैं, ये चार्ट समझ के हमें कुछ डिसीजन लेने होते हैं कि हमें इस कंपनी में किस तरह का ट्रेड लगाना है या दाव लगाना है। क्या हमें लग रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, ये यहाँ से प्राइस नीचे जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेडिंग बिजनेस। तो ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, ट्रेडिंग इज
नॉट सेविंग, एक बिजनेस है। और आपको ये दोनों चीजें क्लियर कट समझना है कि अलग अलग है और अलग रखना है। तो आज हम बेसिकली ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले। तो वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट ट्रेडिंग नाउ। ट्रेडिंग में आपको पहली चीज ये समझनी है कि एक शेयर है, सपोज एशियन पेंट्स का शेयर है, एक्सिस बैंक का शेयर है। अभी ये शेयर की प्राइस जो भी है, सपोज 900 रुपीज प्राइस है। आपको लग रहा है कि ये शेयर 900 रुपए से ऊपर जाएगा और 950 पे जाएगा। इससे पहले कि ये 850 पे आए, ये 1000 रुपये तक जाएगा। 850 से आने से पहले 1000 रुपये तक जाएगा, ऊपर जाएगा, ऐसे आपको लग रहा है। तो इस ट्रेड लेते हो तो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग ट्रेड। लॉन्ग का मतलब आप ऊपर के साइड का ट्रेड ले रहे हो। आप सोच रहे हो कि प्राइस अप्रिशिएट होगी, प्राइस बढ़ेगी। वही अगर आपको लग रहा है कि कोई और शेयर है, एसबीआई का शेयर है 590 रुपीज का, आपको लग रहा है कि ये 600 तक नहीं जाएगा ऊपर, बल्कि ये 550 को गिर जाएगा, प्राइस डिप्रिशिएट होगी। फॉर वॉट एवर रीजन, फॉर टेक्निकल एनालिसिस, फॉर न्यूज, या कोई भी और रीजन, आपको चार्ट के ऊपर कुछ समझ रहा है, आपकी ट्रेडिंग सिस्टम आपको कह रही है कि प्राइस गिरेगी, ऐसा आपको लग रहा है, तो आप अगर इसे सेल कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट ट्रेड। सेल करना शॉर्ट है, और पहले बाय करके बाद में सेल करना लॉन्ग ट्रेड है, और पहले सेल करके बाद में बाय करना शॉर्ट ट्रेड है। और इस तरह का ट्रेड आप सिर्फ एक पर्टिकुलर कंडीशन में कर सकते हो, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। बट पहले तो लॉन्ग का और शॉर्ट का मतलब समझ लो। लॉन्ग का मतलब है एक चीज आप खरीद रहे हो 10 रुपए में और 15-20 रुपए में बेच रहे हो, तो वो लॉन्ग ट्रेड हो गया। और आप पहले ही सेल कर रहे हो और गिरने के बाद खरीद रहे हो, ये शॉर्ट ट्रेड हो गया। अभी इसके बारे में मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगा, बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या क्या टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। मार्केट जो इंडिया का है, आई विल शो यू। मार्केट जो इंडिया का है, जो अभी ये निफ्टी 50 जिसको बोलते हैं, तो निफ्टी 50 का मतलब इंडिया के टॉप 50 कंपनी का एक इंडेक्स है। इंडिया में जो टॉप 50 कंपनी है, जैसे रिलायंस है, आईटीसी है, एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी है, ये दुनिया के इंडिया के टॉप 50 कंपनी का एक इंडेक्स है, जिसको निफ्टी कहते हैं। वैसे ही बैंक का भी इंडेक्स होता है, निफ्टी बैंक कहते हैं, जो आपको सुन के पता रहेगा शायद, बिकॉज दे आर वेरी पॉपुलर। ओके, सो यहाँ पे जो मार्केट चलता है, एनएससी पे हम ज्यादा करके ट्रेडिंग करेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। मार्केट सुबह 9 बजे चालू होता है, पर 9 बजे से 9 बज के 8 मिनट तक प्री मार्केट होता है। ज्यादा करके अभी आपको इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, पर आप प्री मार्केट में ऑर्डर डाल सकते हो, बट आपको वहां पे ग्राफ नहीं दिखेगा। तो 9 बज के 9 8 तक प्री मार्केट होता है। उसके बाद 9:15 बजे एक्चुअल मार्केट सबके लिए ओपन हो जाता है, जो 3:30 बजे तक चालू रहता है दोपहर। और सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है, प्लस नेशनल हॉलीडेज रहते हैं, 7-8 नेशनल हॉलीडेज रहते हैं, दिवाली ना, या क्रिसमस, या जो भी है, तभी मार्केट बंद रहेगा। अदरवाइज मार्केट ऑब्वियसली ऑलवेज चालू रहेगी। तो इस तरह से मार्केट चलता है। अभी कुछ लोग रहते हैं, वो क्या सोचते हैं कि अगर मैं कोई ट्रेड आज डाल रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आज के आज खत्म हो जाए, वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट, वनडे क्रिकेट आज के आज खत्म हो जाए। आज मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ, कोई लॉन्ग का ट्रेड ले रहा हूँ, तो आज 3 बजे तक ही मुझे रखना है, रात का टेंशन नहीं पालना है। तो उसको बोलते हैं डे ट्रेडिंग, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्राडे। यहाँ पे आप सुबह जो ट्रेड लिया, आप शाम को किसी भी हालत में क्लोज करो। और दूसरा टाइप है जिसको बोलते हैं CNC, कैश एंड कैरी।
तो इंट्राडे के लिए हम एमआईएस ऑर्डर यूज करेंगे और यहाँ पे हम कैश एंड कैरी यूज करेंगे। डे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो आप, पर ट्रेडिंग कर रहे हो, इसका मतलब आज आप ले रहे हो कोई कोई स्टॉक, तो आप रात को घर पे लेके जा रहे हो, स्टॉक की आप डिलीवरी ले रहे हो, क्योंकि आप आपने आज बेचा नहीं। तो कैश एंड कैरी आप कैरी कर रहे हो, इसके लिए आप कैश एंड कैरी ऑर्डर यूज करोगे, और यहाँ आप एमआईएस यानी इंट्राडे स्क्योर ऑफ मार्जिन इंट्राडे स्क्योर ऑफ ऑर्डर यूज करोगे। अब ये कैश एंड कैरी में आप अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग कर सकते हो। एक होती है स्विंग। स्विंग का मतलब जनरली ये होता है कि आज आपने स्टॉक खरीदा मंडे, स्टॉक ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इसमें से कोई दिन आप उसको बेच दोगे, 2-4 दिन में, एक आध वीक में बेच दोगे, उसको बोलते हैं स्विंग, यानी कुछ ही दिनों में आप बेच रहे हो। उसके बाद हो सकता है कि पोजिशनल। पोजिशनल का मतलब आप स्टॉक खरीद रहे हो और 10 दिन के बाद या 2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद बेच रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड पोजिशनल ट्रेडिंग। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू है आपका, और इसके इससे भी ज्यादा अगर आप रख रहे हो 5 साल 10 साल, तो वो इन्वेस्टिंग में चले जाओगे। तो ये स्विंग के लिए, पोजिशनल के लिए और इन्वेस्टिंग के लिए तीनों के लिए आप यही ऑर्डर यूज करोगे, कैश एंड कैरी। और इंट्राडे के लिए आप यूज करोगे मार्जिन इंट्राडे स्क्योर ऑफ। अभी जब आप मार्जिन इंट्राडे स्क्योर ऑफ करोगे ना, तब दो चीजें होगी, रादर तीन चीजें होगी। पहली चीज, ये बाकी लोगों को 3:30 बजे तक टाइम है डिसाइड करने के लिए कि क्या ये कैरी करना है या आज शाम तक सेल कर देना है, उनको 3:30 बजे तक टाइम है। मगर आपको 2:15 बजे तक की टाइम है, या आप 3:10 ही पकड़ो, 5 मिनट और कब पकड़ो, 3:10 तक की टाइम है। 3:10 पे आपने जो इंट्राडे का ट्रेड लिया है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, यानी स्क्योर ऑफ हो जाता है। आपने अगर 5 क्वांटिटी ली है तो 0 हो जाएगी, -5 है तो भी 0 हो जाएगी। माइनस कैसे, वो आपको मैं समझाता हूँ, बट समझ लो कि 3:10 पे आपका ट्रेड खत्म हो जाएगा इंट्राडे में। पहली चीज समझ लो कि इसका नाम है मार्जिन इंट्राडे स्क्योर ऑफ। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास 10,000 रुपया है कैपिटल, तो जब आप एमआईएस ट्रेड लेते हो, इंट्राडे ट्रेड लेते हो, तो मार्केट आपको 5x लीवरेज देता है। इसका मतलब मार्केट आपको 50,000 रुपया यूज करने को देता है, जो आपका नहीं है। आपने 10,000 रुपया कैपिटल लेके आया, तो आपको 50,000 रुपये का ट्रेड करने को मिलेगा। शाम को वापस 10,000 हो जाएगा, बट 50,000 होने के कारण मार्केट में लिक्विडिटी बनती है, आप ज्यादा ट्रेड ले सकते हो। सो आपका 5x लीवरेज होगा। बट यहाँ पे आपको कोई लीवरेज नहीं होता, यहाँ पे देर इज नो लीवरेज। आपके पास अगर 10,000 रुपया है, तो आप 10,000 रुपया ही यूज कर सकते हो। देर इज नो लीवरेज इन दिस, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो आपका टाइमिंग 3:15 पे खत्म होता है, तो 3:15 से पहले यानी 3:10 को ही आपको क्लोज कर देना है। यहाँ पे आपको 3:30 बजे तक का टाइम है, उसके बाद आपका कैरी हो जाए। तीसरी चीज, बहुत बड़ी चीज है कि इंट्राडे में आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ट्रेड कर सकते हो। अभी ये लॉन्ग और शॉर्ट का मतलब वापस एक बार समझा रहा हूँ। आपको लग रहा है कि ये स्टॉक यहां से यहां जाएगा, 70 रुपीज से 90 रुपीज जाएगा, तो आप 70 को खरीद के 90 को बेच सकते हो, आपको 20 रुपया मिलेगा। इसी के साथ अगर आप सुबह मार्केट में आए सपोज, और आपने देखा कि एसबीआई का स्टॉक है, और आपको लग रहा है कि एसबीआई का स्टॉक यहां से नीचे गिरेगा। आप सुबह आज मार्केट में आए और आपको लगने लगा कि एसबीआई का स्टॉक आज नीचे गिरेगा, तो आप क्या कर सकते हो, उसको पहले बेच के बाद में खरीद सकते हो। 588 पे बेच के, 590 पे बेच के 587 पे खरीद सकते हो, या यहाँ पे आप उसको 590 पे बेच के
पाए 86 पे खरीद सकते हो, पहले बेच के बाद में खरीद सकते हो, उसको कहते हैं शॉर्ट। सो यू कैन फर्स्ट सेल एंड देन गिरने के बाद बाय। अभी कुछ लोगों को ये थोड़ा और लगता है, सर अपने पास नहीं तो कैसे सेल करेंगे, तो मैं आपको एक जनरल लाइफ का एग्जांपल देता हूं जो होता है। जैसे कि सपोज आपके गांव में से आम आने वाले हैं आपके पास, और आपके दोस्त ने आपको फोन किया या घर से फोन आया कि अपने आम के पेड़ में, आम का जो आपका बगीचा है, तो आम के बगीचे में बहुत ज्यादा आम आ गए हैं, तो मैं भेज रहा हूँ, और तू आजू बाजू में, आपके भाई का फोन आया गाँव से कि आजू बाजू में बेच, इसको बेचना है। तो आपने, आपकी नेबर है, आप सिटी में रहते हो, आपने नेबर को बोला कि अरे भाई मेरे गांव के आम आ रहे हैं, और बाहर 600 रुपया रेट है डजन का, तुझे मैं 500 रुपये में दे देता हूँ, और बढ़िया गाँव का आम है, अच्छा आम है। तो वो उसका भी आप पे विश्वास है, तो बोला ठीक है मेरे लिए ये 500 रुपये ले ले, और शाम को पहुंच रहा है ना तेरा आम का जो भी है कंसाइनमेंट, तो शाम को मुझे डिलीवरी दे दे। तो आपने पहले उसको बेच दिया, 500 रुपये डजन से आम 500 रुपये में बेच दिया, आपको डिलीवरी शाम को आया, शाम को आपने वो 350 रुपया भाई को भेज दिया, क्योंकि भाई मेहनत कर रहा है, तो भाई को 350 रुपया आपने जीपे कर दिया, और वो आम का डिलीवरी ले लिया, और फिर वो आपके नेबर को दे दिया। तो आपने पहले बेचा ना 500 में, और 350 में शाम को खरीदा। सो रियल लाइफ में भी ये होता है, आप कभी कभी एडवांस पेमेंट करते हो या एडवांस पैसा ले लेते हो किसी से। सो दिस इज सेम लाइक दैट, आप पहले सेल कर रहे हो फिर बाय कर रहे हो। सिर्फ यहाँ पे इतना ही है कि जैसे कि आपने एक स्टॉक ले लिया है 70 पे, और आपने 90 का टारगेट लगाया है, 65 का आपका स्टॉप लॉस है, कि आप सोच रहे हो कि 65 पे जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा, 90 पे जाएगा तो 20 रुपया कमाऊंगा, और ये 75 पे पहुंचा है और 3:15 बज गए, और आप भूल गए, तो कुछ नहीं होगा। आपने ऑलरेडी एमआईएस ऑर्डर डाला है, तो मार्केट को पता है कि आप इंट्राडे कर रहे हो, तो आपको 5 रुपए मिलेगा, उससे बुरा कुछ नहीं होगा। और अगर ये 68 पे बंद हो गया तो आपका 2 रुपया जाएगा, उससे बुरा कुछ नहीं होगा। वैसे ही शॉर्ट एंट्री में अगर आपने शॉर्ट किया है यहाँ पे, और सपोज मार्केट 3:15 बजे बंद होता है, आप भूल गए, और ये 400 पे खड़ा है अभी स्टॉक, तो आपको 100 रुपये मिलेगा, उससे बुरा कुछ नहीं होगा। और अगर 510 पे खड़ा है, तो आपका 10 रुपये जाएगा 3:15 बजे तक, अगर आपने खुद से नहीं किया तो। क्योंकि आप जब एमआईएस ऑर्डर डालते हो, तो आप ब्रोकर को या सॉफ्टवेयर को एक परमिशन भी देते हो कि अगर मैं खुद से ट्रेड खत्म नहीं कर रहा हूं तो आप कर सकते हो 3:15 बजे। ये ऑर्डर, ये आपने परमिशन दे दिया ऑलरेडी, आपने ऑलरेडी परमिशन दे दिया है। तो इसलिए एमआईएस ऑर्डर में आप लॉन्ग भी कर सकते हो या शॉर्ट कर सकते हो। राजेंद्र जी वेलकम। एमआईएस ऑर्डर में आप लॉन्ग कर सकते हो या शॉर्ट भी कर सकते हो। दूसरी चीज, एमआईएस ऑर्डर में आपको 5x लीवरेज मिलता है, 5 गुना लीवरेज मिलता है। और तीसरी चीज, वो 3:15 बजे बंद हो जाता है। बट ये जो स्विंग पोजिशनल या इन्वेस्टिंग के लिए आप ऑर्डर यूज कर रहे हो, ये ऑर्डर में आपको कोई लीवरेज नहीं मिल रहा है, और ये 3:30 बजे तक आप डिसाइड कर सकते हो कैरी करना है कि बंद कर देना है। और आप इसमें शॉर्ट नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं एचडीएफसी का -1 शेयर लेके रात रात को बैठा हूं। यू कैनॉट डू दैट इन कैश मार्केट, क्योंकि यहाँ पे भी अलग अलग मार्केट है। स्टॉक मार्केट में आप एनएससी पे ट्रेड कर रहे हो, तो एक है आपका कैश मार्केट। कैश मार्केट का मतलब सिंपल है, स्टॉक। उसके बाद में है डेरिवेटिव मार्केट, जिसको बोलते हैं एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन, राइट, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप लॉन्ग शॉर्ट सब ट्रेड ले सकते हो, बट कैश मार्केट में आप अगर डिलीवरी ले रहे हो, डिलीवरी डिलीवरी ले रहे हो, तो यू कैन ओनली टेक लॉन्ग ट्रेड। एमआईएस में यू कैन ट्रेड ऑल्सो शॉर्ट ट्रेड।
सो अभी तक कुछ अगर आपको डाउट है तो आप एक बार पूछ लेना, किसी को भी कुछ डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लेना, देन वी विल गो अहेड टुवर्ड्स यूजिंग इन्वेस्टिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो यूज करने की तरफ हम जाएंगे। इफ यू ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस मच, कुछ डाउट है किसी को? बेसिक चीज कि व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज शॉर्ट, एमआईएस ऑर्डर और सीएनसी ऑर्डर, और उसके बाद में लीवरेज होता है 5x, यानी आपके पास 10,000 रुपया है तो आपको 50,000 रुपए तक ट्रेड करने की अनुमति है इंट्राडे में। बट स्विंग या पोजिशनल या इन्वेस्टिंग में आप जितना पैसा है उसी से ट्रेड कर सकते हो और अगर उतना ही खरीद सकते हो। अगर आपके पास 10,000 रुपया है और 2,000 रुपए का रिलायंस है तो आप 5 ही खरीद सकते हो, मगर आप इंट्राडे में हो तो आप 25 खरीद सकते हो। इसके बारे में अगर किसी को कुछ डाउट है, सुरेश जी, सुरेखा जी, श्रेयांक जी, समीर जी अभी आए शायद, सचिन जी, आई थिंक राजेंद्र जी है रेडमी, रानी जी, दिनेश जी, नागेंद्र जी, गोकुल जी, आलोक जी, इफ यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क। और एक टाइम पे आप कितने भी डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एज सच। तो अभी जब हमें ये चीज समझ गई तो अभी हम एक सिंपल वेबसाइट पे जाते हैं, investing.com। ट्रेडिंग व्यू पे भी जा सकते हैं, बट आज मैं इन्वेस्टिंग दिखा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आई विल शो यू ट्रेडिंग व्यू। ओके, तो इन्वेस्टिंग का आप सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हो। इन्वेस्टिंग में लॉग इन करने के लिए आप जीमेल या फेसबुक से आराम से लॉग इन कर सकते हो। यू कैन लॉग इन विथ जीमेल और फेसबुक। ओके, सो एक बार आपने लॉग इन कर लिया तो यहाँ पे आपको ये इंटरफेस आएगा और आपको क्या करना है, आपको माय पोर्टफोलियो में जाना है। माय पोर्टफोलियो में यू कैन क्रिएट योर ओन पोर्टफोलियो, कि जैसे भी मैं अभी यहाँ पे बनाता हूं माय टेस्ट स्टॉक्स और माय टेस्टिंग स्टॉक्स। तो मैंने ये एक नया माय टेस्टिंग स्टॉक्स करके मैंने एक नया पोर्टफोलियो बनाया यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी जो भी स्टॉक मुझे डालना है मुझे एंटर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे एंटर करूंगा उसका वो आ जाएगा। ठीक है, जितने स्टॉक चाहिए आप उसमें डाल सकते हो और देन यू कैन सिलेक्ट चार्ट एंड यू कैन मैक्सिमाइज। तो आप यहाँ पे आ जाओगे, यू कैन कम हियर। यहाँ पे आने के बाद आपको ये चार्ट दिखेगा। नाउ मोस्ट ऑफ अस नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चार्ट, और फिर भी मेरा काम है तो मैं आपको चार्ट के बारे में थोड़ा बेसिक से दिखाऊंगा। उसके बाद में कैंडल के बारे में भी बताऊंगा, बिकॉज दिस इज अ बेसिक लेक्चर, तो इट इज माई ड्यूटी टू टेल यू अबाउट दैट इवन दो यू मस्ट बी नोइंग इट। ओके, तो ये है लाइन चार्ट, और यहाँ पे ये सारी कंपनीज है, एक्सिस बैंक, हिंडाल्को, और ये है आपका कैंडल चार्ट। बट हम पहले लाइन चार्ट की बात करते हैं, देन वी विल गो टू कैंडल चार्ट। और ऊपर जो आपको दिख रहा है वो टाइम फ्रेम दिख रही है, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर। तो ये भी आपको समझाता हूँ, वॉल्यूम को अभी नजरअंदाज करेंगे तो भी चलेगा। तो पहले मैं आपको ये बेसिक्स, चार्ट के बेसिक समझाता हूँ एंड देन वी विल गो अहेड। तो हम जब स्कूल में थे तो हम इस तरह से कुछ चार्ट यूज करते थे, रादर इस तरह से चार्ट यूज करते थे स्कूल में, चार्ट पेपर पे, कि यहाँ पे एक कोई लड़का है और उसके मार्क्स है, तो ये 7th स्टैंडर्ड के मार्क्स है, ये 8th स्टैंडर्ड के मार्क्स है, ये 9th स्टैंडर्ड के मार्क्स है, ये 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स है। तो यहाँ पे हम इस तरह का लाइन चार्ट मारेंगे। यहाँ पे 7th, यहाँ पे 8th, यहाँ पे 9th, यहाँ पे 10th। यहाँ पे हो सकता है कि 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60%, इस तरह का हमारा चार्ट बनेगा, राइट।
सो इस तरह का चार्ट हम लाइन चार्ट यूज करते थे। वैसे ही सेम वे यू कैन हैव अ प्राइस चार्ट कि यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे मंथ है, कि यू कैन से नवंबर 2022, दिसंबर 2022, जैन 2023, फेब 2023, मार्च 2023 एंड सो ऑन। एंड अगर ये प्राइस है यहाँ पे तो यू कैन से कि नवंबर में प्राइस यहाँ थी, दिसंबर में यहाँ थी, जनवरी में यहाँ थी, फरवरी में नीचे आई और मार्च में ऊपर गई। देन यू विल join this and make a line chart, right? Or this will be like 300, 400, 500, 600, 700, ये प्राइस होगी यहाँ। सो जब हम ट्रेडिंग के कोई प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो बस ये जो पार्ट है ना यहाँ आ जाता है, बाकी कोई फर्क नहीं। सो रादर देन इट इज हैविंग दिस ईयर, rather than having this here, चार्ट ऐसा हो जाता है। I will try to draw with a proper line. चार्ट ऐसा हो जाता है, यहाँ पे आपकी प्राइस आती है और यहाँ पे आपका टाइम आ जाता है। तो इट विल बी अगेन लाइक आई जस्ट एक्सप्लेन कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह का मंथली चार्ट बनेगा, राइट, ऑफ 8 मंथ्स। अभी ये प्राइस क्या होगी, जैसे अभी ये सपोज दिस इज वॉट एवर द प्राइस, यहाँ पे जो प्राइस दिखेगी आपको दैट इज गोइंग टू बी द मंथ का एंड का प्राइस, लास्ट प्राइस ऑफ दैट मंथ, राइट, ऑब्वियसली। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूं एक्सिस बैंक, राइट, और यहाँ पे अगर मैं मंथली में जाऊं तो यू कैन सी यहाँ पे नीचे आपको महीना लिख के आएगा, सितंबर, ये अमेरिकन फॉर्मेट है, 2022 सितंबर 1, ओके, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो सितंबर महीने का जो कैंडल है, सितंबर के एंडिंग में, सितंबर महीने में चालू हुआ कैंडल, सितंबर के एंडिंग में प्राइस वॉज, यहाँ पे आपको जब कर्सर लेके जाओगे ना यहाँ पे, तो आपको ऊपर ये एरिया हमेशा याद रखना है, ये एरिया में आपको प्राइस दिखेगी, क्लोजिंग प्राइस, कि आपको यहाँ पे सिर्फ क्लोजिंग प्राइस दिख रही है, पॉइंट दिख रहा है, दिस इज द पॉइंट यू आर वाचिंग एट, क्लोजिंग प्राइस, ये पॉइंट दिख रहा है। तो सितंबर में प्राइस इज 733, अक्टूबर में प्राइस इज 906, डायरेक्टली ऊपर गया प्राइस, नवंबर में प्राइस इज 901, थोड़ा सा नीचे आया, दिसंबर में प्राइस इज 933, आपको दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया। कुछ चाहिए तो ये लाइन में थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, हर महीने का प्राइस प्लॉट हो रहा है। सो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, हर एक महीने का एक बिंदु है, एक पॉइंट है जिसको हम लाइन से जोड़ रहे हैं, तो लाइन चार्ट बन रहा है। अभी यहाँ पे एक दिक्कत यह है कि हमें इस चार्ट पे इस वक्त सिर्फ एक प्राइस मिल रही है, क्लोजिंग प्राइस। इसका मतलब सितंबर का एंड, अक्टूबर का एंड, नवंबर का एंड, दिसंबर का एंड, जनवरी का एंड, फरवरी का एंड, मार्च का एंड, अप्रैल का एंड और मई का एंड, जून तो चालू हुआ है, तो हमें एंडिंग प्राइस मिल रही है, बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। इफ यू वांट मोर इंफॉर्मेशन वी हैव टू गो फ्रॉम मंथली टू मे बी वीकली, so that we get more information. अगर वीकली का ज्यादा इंफॉर्मेशन, वी हैव टू गो टू डेली ना, वी हैव टू गो इनसाइड, बट
मंथली के लेवल पे हमें सिर्फ एक ही पॉइंट समझ रहा है। तो जापानीज लोग होते हैं, तो जापानीज लोग थोड़े होशियार होते हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कोशिश की कि आपको यहीं पे, जैसे नवंबर दिसंबर जनवरी है, ये जनवरी आपको दिख रहा है कि जनवरी में 700 रुपया है, बट आपको बाकी कुछ नहीं समझ रहे, जनवरी एंड में 700 रुपया इतना ही समझ रहा है। तो इन्होंने क्या आइडिया किया, इन्होंने एक कंसेप्ट बनाया कैंडल का, एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल। और अगर ऊपर उसको एक वीक आ रही है, ऊपर का जो वीक है दैट इज इज हाईएस्ट पॉइंट हाई, और नीचे जो वीक आ रही है ये इट इज द लोएस्ट पॉइंट लो। और ये एक ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। अभी जनरली हम बचपन से सीखते आए हैं कि ग्रीन यानी बढ़ना, रेड यानी घटना। हम कहते हैं कि हमारा अकाउंट ग्रीन में आया, इसका मतलब पैसा बढ़ा, हमारा अकाउंट रेड में चला गया तो पैसा घटा, या तो सिग्नल भी होता है, रेड का मतलब स्टॉप डेंजर, ग्रीन का मतलब कि आप आगे जा सकते। सो इट इज अ ग्रीन एंड रेड, राइट, इन जनरल आप ये कलर चेंज कर सकते हो एज पर योर विश। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कंसेप्ट किया कि इन्होंने क्या बोला कि हम रादर देन पुटिंग जस्ट अ पॉइंट वी विल पुट अप अ कैंडल हियर। हम यहाँ पे ये कैंडल ही उतार देंगे पूरा, इस तरह से, इस तरह से, या इस तरह से। और इस कैंडल को ऊपर और नीचे वीक भी होगी, हायर और लोअर पॉइंट दिखाने के लिए। तो इससे क्या होगा, आपको इसी चार्ट में विदाउट गोइंग बिलो टू वीकली और डेली, इसी चार्ट पे आपको पहले सिर्फ क्लोजिंग प्राइस समझ रही थी कि ये अभी 600 पे है और ये 700 पे है, उसके बदले में आपको समझेगा कि ये 700 पे खत्म हुआ, पर आपको ये भी समझेगा कि ये 680 पे चालू हुआ, ये भी समझेगा ये 640 तक नीचे गया था, और ये भी समझेगा ये 730 तक ऊपर गया था। यही चार्ट पे समझेगा, यही पे समझेगा विदाउट गोइंग डीप। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ कैंडल। ग्रीन का मतलब है कि प्राइस ये महीने में बढ़ा है, आई रिपीट, ग्रीन का मतलब है प्राइस ये महीने में बढ़ा है, लोएस्ट पॉइंट 640 है, 680 पे चालू हुआ, 640 तक गया, ऊपर 730 तक गया और 700 पे बंद हो गया। और रेड का मतलब है ये जनवरी है, फरवरी है, मार्च है। तो मार्च के महीने में प्राइस घटा है, ये शायद यहाँ पे 800 पे चालू हुआ और 690 पे बंद हुआ। तो प्राइस घटा है इसके लिए रेड है, प्राइस अगर घटा है इसके लिए रेड है। इसका लोएस्ट पॉइंट हो सकता है 685 है, और हाईएस्ट पॉइंट हो सकता है 750 है। तो आपको एक ही जगह पे 4 गुना इंफॉर्मेशन मिल गई। तो दैट इज कंसेप्ट ऑफ द कैंडल। ओके, तो ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है। बहुत क्लियर है, क्योंकि ग्रीन ग्रीन तभी बनेगी ना जब ओपन नीचे होगा, क्लोज ऊपर होगा। जब प्राइस बढ़ेगी ओपन से क्लोज तभी ग्रीन बनेगी, और जब घटेगी तभी रेड बनेगी। तो रेड में उल्टा होगा, ओपन ऊपर और क्लोज नीचे। ग्रीन में ओपन, यहाँ ओपन हो गई और बड़ी प्राइस, तो क्लोज ऊपर हो गई तो ग्रीन बनी, और रेड ऊपर चालू हुई और नीचे गिर गई तो रेड हो गई। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कैंडल। नो, यहाँ पे आपको ये कैंडल दिख रही है कि जैसे अभी 2023 की बात करते हैं, एक्सिस बैंक की। तो यहाँ पे आप कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पे पूरे महीने की स्टोरी आपको दिखेगी कि एक्सिस बैंक, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टोरी, ये 4 नंबर दिखेंगे, ओपन, हाई, लो और क्लोज। ओ का मतलब ओपन, हाई का एच का हाई, एल का मतलब लो एंड सी का मतलब क्लोज। तो सॉरी, ये जनवरी है, सॉरी ये जनवरी है। तो जनवरी में मार्केट ओपन कहाँ हुआ, पहले तो रेड कलर है, इसका मतलब जनवरी में प्राइस घटी है, हमें समझा। जनवरी में मार्केट ओपन हुआ है 932 पे,
970 पे 970 तक गया ऊपर, नीचे आया, लो है 846 और क्लोज हुआ 871। बिकॉज ओपन ऊपर हुआ है और क्लोज नीचे हुआ है, इसका कलर रेड हो गया। फरवरी में वही स्टोरी है, ये ऊपर यहां तक गया, नीचे यहां तक गया और नीचे क्लोज हुआ। मार्च में कुछ चेंज हुआ है, मार्च में ओपन हुआ 846 पे, नीचे गया 858, ऊपर गया 874 और क्लोज हो गया 858। सो ये ग्रीन कैंडल बनी, क्योंकि ये ओपन से क्लोज ऊपर है, प्राइस बढ़ी है पूरे महीने के स्टार्ट से एंड तक। अगर हम कंपेयर करेंगे स्टार्ट को और एंड को, तो प्राइस बढ़ी है, तो ग्रीन हो गई वापस, यहाँ पे रेड हो गई वापस ग्रीन, और इस महीने में भी प्राइस बढ़ी है। इस वक्त हम ग्रीन कैंडल में है, ये जून का महीना है, जून के महीने में प्राइस चालू हुई है 920 पे, और ये क्लोजिंग अभी ये क्लोज दिखा रहा है, इसका मतलब अभी मार्केट क्लोज है, पर जून का महीना चालू है, तो ये जून के एंड तक ये कैंडल चेंज नहीं होगी। ये कैंडल तभी रुकेगी जब जून का महीना खत्म होगा, 1 जुलाई चालू होगा या 2 जुलाई छुट्टी के हिसाब से। अभी ये 5 जून चल रहा है, आई कैन टेल यू 30 जून को फ्राइडे है, तो 3 जुलाई को नई कैंडल चालू होगी और ये 30 जून को खत्म होगी, 30 जून के फ्राइडे को खत्म होगी, तब तक यही कैंडल चलेगी। सॉरी, अगर ये प्राइस, हो सकता है कि कल ट्यूसडे को अगर ये प्राइस गिरने लगी और नीचे आ गई, इसके नीचे आ गई, ये जो ओपन है उसके नीचे आ गई, तो ये रेड दिखने लगेगी आपको। अगर ये कल प्राइस नीचे आ गई इसके, तो ये कलर रेड दिखने लगेगा आपको, ये ओपन दिखेगा, नीचे आपको ये दिखेगा, आपको इस तरह की कैंडल दिखेगी। अगर कल इतनी प्राइस अगर गिर जाएगी, यू विल सी कैंडल लाइक दिस, और ऊपर उसको एक लाइन होगी। ये ऑब्वियसली बीच में नहीं आ रही है लाइन, बट आई विल ट्राई टू ड्रॉ इट यूजिंग अनोटेशन। ऐसे दिखेगी ये कैंडल आपको, अगर प्राइस यहां तक गिर गई ना कल, तो ऐसे दिखेगी। क्योंकि ये ओपन है, वही ओपन ही रहेगा भाई, हाईएस्ट पॉइंट ही रहेगा, लोएस्ट पॉइंट कल का ये होगा। और क्लोज कहाँ हुआ है कल, यहाँ हुआ है, तो ऐसे दिखेगी कल कैंडल आपको कुछ, अगर कल गिर गई तो, ठीक है। और ये पूरा महीना चेंज होता रहेगा कलर, महीने के एंड में खत्म होगा। जैसे महीने की स्टोरी है, एक महीने के अंदर, एक महीने के अंदर 4 वीक आते हैं जनरली, और 4 वीक के अंदर हर वीक में 5 दिन आते हैं, मंडे टू फ्राइडे। 5 दिन के अंदर, हर दिन के अंदर 5-6 घंटे आते हैं, और हर घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर 15 मिनट 4 बार आते हैं, हर 15 मिनट के अंदर 5 मिनट 3 बार आते हैं, हर 5 मिनट के अंदर 1 मिनट 5 बार आता है। तो आप कितना भी डीप में जाके पूरा दिन देख सकते हो। एक्सिस बैंक का जो आपको आज का कैंडल दिख रहा है, ये बस एक कैंडल, ये एक कैंडल को आप आवरली में देखोगे तो आपको दिखेगा 5 या 6 कैंडल, 15 मिनट की कैंडल प्लस ये 6 कैंडल, 9:15 से 9:30 प्लस 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30, ऐसे करके 3:30 बजे तक। उसको 15 मिनट की नजर से देखना है तो आपको और कैंडल दिखेंगे, अगर 5 मिनट की नजर से देखना है तो और कैंडल दिखेंगे, और 1 मिनट की नजर से देखोगे तो और काफी ज्यादा कैंडल दिखेंगे। तो आप जितना डिटेल में जा सकते हो देख सकते हो, और आपको अभी ये चिंता नहीं करनी कि मुझे क्या देखना है क्या नहीं, वो जब हम ट्रेडिंग सिस्टम समझेंगे तो आपको समझ में आना है। क्योंकि आपको मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि आपको आपके प्रीमिसिस में काम करना है, आपको आपके प्रीमिसिस में काम करना है। जैसे कि सपोज करो कि आप एक आइसक्रीम बेचने वाले हो, ठीक है, एक छोटा सा आइसक्रीम का शॉप है, जो आप खुद ही आइसक्रीम बनाते हो, खुद ही बेचते हो। अचानक
कल ग्लोबली चीनी के भाव में कुछ बदलाव आ गया, सो वो इफेक्ट आप तक आने को टाइम लगेगा। आपको दूसरे दिन दुकान बंद करने की जरूरत नहीं है और 2 दुकान चालू और करने की जरूरत नहीं है। आपको आपके प्रीमिसिस में ट्रेड करना है। आपका जो प्रीमिसिस होगा 5 मिनट का, 1 मिनट का, 1 आवर का, उसके दायरे में ही आपको ट्रेड करना है। तो आपको सभी ट्रेडिंग अलग अलग टाइम फ्रेम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। यू हैव टू लुक एट, आपको आपके मोहल्ले में ही काम करना है इन अ वे। ओके, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। तो आई होप कि कैंडल का कंसेप्ट क्लियर है और टाइम फ्रेम का कंसेप्ट क्लियर है कि एक 5 मिनट की जो कैंडल होती है, ये 5 मिनट की सपोज एक कैंडल है, ये 5 मिनट की एक जो कैंडल है, मैं उसको ऐसा कर देता हूँ, वो बेहतर रहेगा रादर देन स्क्वायर। तो ये 5 मिनट के कैंडल के अंदर 1 मिनट की वापस 5 कैंडल, तो 1 मिनट की 5 कैंडल मिलके 5 मिनट की कैंडल बनती है। 5 मिनट की 3 कैंडल बनके 15 मिनट की कैंडल बनती है। 15 मिनट की 4 कैंडल बनके 1 आवर की कैंडल बनती है। 1 आवर की 6 कैंडल प्लस 15 मिनट की एक कैंडल भी 9:15 से 9:30 बजे बनके 1 डे की कैंडल बनती है। 1 डे की 5 कैंडल बनके 1 वीक की कैंडल बनती है, और 4 वीक बनके एक महीना बनता है। तो अगर कुछ आपको इसमें डाउट है तो आप ओपनली कितनी भी बार पूछ सकते हो। यू कैन आस्क इन नंबर ऑफ टाइम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सबसे सिंपल कंसेप्ट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक बार ये समझ में आया आपको कैंडल क्या है, क्योंकि प्राइस आपको कभी भी आज के बाद आपको ऐसे नहीं देखना है, आपको चार्ट को ऐसे ही देखना है। तो आपको 1 मिनट देखने की जरूरत नहीं है, आप 1 डे या 15 मिनट या 5 मिनट भी देख सकते हो। बट जब तक आपको कैंडल का मतलब नहीं समझेगा कि ग्रीन कैंडल का मतलब बढ़ना है, रेड का कैंडल का मतलब घटना है, ये जब तक आपको नहीं समझेगा कि कैंडल का मतलब क्या है, तब तक फिर आपको बेसिक चीज नहीं समझेगी ट्रेडिंग की। बाकी आगे की चिंता आप मत करो। मैं आपको जो पहले तो मैं आपको मैकेनिकल ट्रेडर बनने में हेल्प करूंगा, जो बहुत ही सिस्टमेटिक रहेगा, जो ट्रेडिंग प्लान से ट्रेड करेगा, जो चेकलिस्ट से ट्रेड करेगा, जो जर्नलिंग करेगा, जो माइंडसेट डायरी भरेगा। क्योंकि ये सारी करने से आप एक बिजनेसमैन बन जाते हो, आप एक सिस्टमेटिक ट्रेडर बन जाते हो, आप प्रोसेस ओरिएंटेड बन जाते हो। एक बार प्रोसेस ओरिएंटेड बन गए तो आप प्रोफेशनल बन गए, कि प्रोफेशनल बंदा ही ये करता है, बाकी तो हवा में तीर चला रहे। और जो प्रोफेशनल है वही पैसा कमाता है, और इसलिए कमाता है क्योंकि बाकी 99% लोग प्रोफेशनल नहीं है। ट्रेडिंग में पैसा कमाना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि बाकी 99% लोग आपके जैसे नहीं काम करने वाले। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आईएएस का एग्जाम अगर देना है इंडिया में, आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो लगभग 20 लाख बच्चे बैठते हैं और 200 300 500 सीट्स होती है। सो आपको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्लस आपके पास बहुत जबरदस्त नसीब भी चाहिए, तभी आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हो। नसीब भी बहुत चाहिए। बट टू बी अ ट्रेडर यू जस्ट नीड टू बी वेरी वेरी सिस्टमेटिक, लॉजिकल ब्रेन के साथ, लॉजिकल सेंसेस के साथ अपना कैपिटल बचा के ट्रेड करेंगे। तो बाकी जो लोग नहीं कर रहे हैं ऐसा, जो लोग गैम्बल कर रहे हैं, जो लोग 4 4 5 5 ट्रेड ले रहे, रिवेंज ले रहे, स्टॉप लॉस नहीं लगाते, स्टॉप लॉस नीचे लेते, अंधाधुंध फायरिंग करते, वो लोगों का पैसा आपके पास ही आएगा। और उसमें कोई बुराई बात नहीं है कि ये तो बिजनेस है ना, अगर इतना साधु संत बनना है तो फिर हमें संन्यास लेना पड़ेगा, उसमें कोई ये चीज नहीं है। कोई भी बिजनेस में, कोई भी खेल में, कोई भी कला में, कोई भी पॉलिटिक्स में, कोई भी जॉब में भी आप बॉस से सैलरी ले ही रहे हो ना। तो एक आदमी देता है, दूसरा लेता है, ये तो एक संसार का नियम है, उसमें कोई बुराई ये नहीं। बट ट्रेडिंग का सिंपल रूल है, जो आदमी सिस्टमेटिक
तरह से बर्ताव करेगा वो कमाएगा, और बाकी 90% लोग गवाएंगे। इतना सिंपल रूल है। तो आपको बस सिस्टमेटिक बनना है, और उसके बाद एक बार आप सिस्टमेटिक बन गए, देन आई विल ऑल्सो टीच यू वेरी सिंपल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, जो आप बहुत ही शांति से, बहुत ही अच्छे से मार्केट को समझ के, एक या दो ट्रेड दिन का लेके आप महीने का 8-10% भी कमा सकते हो। चाहे आप ऑप्शन में ट्रेड करो, चाहे कमोडिटी में ट्रेड करो, चाहे स्विंग ट्रेड करो, चाहे पोजिशनल ट्रेड करो, चाहे इंट्राडे करो, आप आराम से अच्छा पैसा कंसिस्टेंटली कमा सकते। इट इज नॉट लाइक कि 3 महीने में अरबपति बनना है, करोड़पति बनना है। एक लाइफ टाइम के लिए एक बहुत बढ़िया इनकम सोर्स क्रिएट करना है, कि आने वाले 5-10 साल के बाद आप उस पर डिपेंडेंट हो सकते हो। आपको अगर जॉब को जॉब को छोड़ना भी है 4 साल के बाद या 5 साल के बाद, तो इट विल बी अ चॉइस, इट्स नॉट अ कंपल्सरी, इट कैन बी अ चॉइस। अगर आपको बिजनेस इसी को एक बड़ा बिजनेस लाइफ टाइम बनाना है, क्योंकि ये बिजनेस में फायदा क्या है, अनलाइक एनी बिजनेस, यहाँ पे आपको डिमांड सप्लाई का टेंशन नहीं है। कि मार्केट में मैं सपोज एक पर्टिकुलर टाइप का बिजनेस कर रहा हूँ, तो मुझे टेंशन होगा कि क्या मेरे प्रोडक्ट को या सर्विस को डिमांड रहेगा, तो वो यहाँ पे नहीं है। दूसरा, यहाँ पे मुझे कस्टमर को खुश करना नहीं है, यहाँ पे मुझे वेंडर को संभालना नहीं है, यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय को खुश रखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, मुझे सिर्फ खुद पे काम करना है। आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। यहाँ पे बाकी प्रोडक्ट रेडी है, सर्विस रेडी है, जो भी है, शेयर्स रेडी है बेचने के लिए, खरीदने के लिए वॉल्यूम है, यू हैव टू ओनली वर्क ऑन योर। तो ये बिजनेस वेरी वेरी सेल्फ डिपेंडेंट बिजनेस है। दूसरी चीज, ये बिजनेस करने के लिए आप बहुत कम कैपिटल से चालू कर सकते हो, 5,000, 10,000, 20,000। आज एक पान पट्टी भी चालू करनी है आपको लाखों रुपया लगता है, और फिर ढेर सारे सर्टिफिकेट्स और ढेर सारे गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स निकालने पड़ेंगे, जीएसटी सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा, गुमास्ता लाइसेंस, शॉप एक्ट लाइसेंस निकालना पड़ेगा, एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, चोरी हो जाती है, ताले मारने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस का बिल है, तो बहुत कुछ है यहाँ पे। ये कुछ भी नहीं, यहाँ पे आप हो, और आपको सैटरडे संडे भी फ्री है। आप हो, आपको दिन का ऐसे नहीं है कि दिन भर बैठना है, वो चॉइस है। अगर किसको चाहिए दिन भर बैठ सकता है, वैसा ट्रेडर भी बनते हैं लोग, वो चॉइस होता है। बट आप दिन में आधा घंटा 1 घंटा निकाल के भी आप बहुत अच्छा इनकम लाइफ टाइम सेट कर सकते। तो दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट बिजनेस एनीवन कैन डू, अगर वो खुद पे काम करने को रेडी है। स्ट्रेटजी से कोई आमिर नहीं बनेगा, कितना भी बढ़िया स्ट्रेटजी होगी, साइकोलॉजी के बिना कुछ भी नहीं होगा। तो ये सब हम सीखेंगे। तो यू डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर। अभी राइट नाउ फर्स्ट लेक्चर है, तो आप बेसिक्स में आपको कुछ अगर डाउट आया है, जैसे कैंडल में, टाइम फ्रेम में कैंडल कैसे बनती है, या कैंडल कब खत्म होती है, कुछ भी बेसिक टू बेसिक डाउट है, आप बिंदास पूछो। ऐसा मत सोचो कि सर ये तो बहुत यानी मुझे ये बहुत बेसिक सवाल है, मैं कैसे पूछूं। यू कैन ऑलवेज आस्क मी लेटर ऑल्सो, व्हाट्सएप पे या कॉल पे या 1-to-1 में। सो वो कोई इश्यू नहीं है, आई विल हेल्प यू। बट यहाँ पे भी आप पूछ सकते हो, क्योंकि आप उससे सीख रहे हो जिसको ये चार्ट से ये चार्ट को आने के लिए 6 महीना लगा। When I started in 2009, मैं इसको सह नहीं पाता था, ये देख ही नहीं पाता था कैंडल कैसे तो लगता था, तो मैं यही ट्राई करता था। यानी मैं लाइन चार्ट ही ट्रेड करता था, कुछ मतलब ही नहीं था। तो मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे जबरदस्ती बोला कि नहीं, कल से तेरे को यही देखना है, ऐसे करके मुझे करवाना पड़ा, तब मैं जाके ये कैंडल देख पाया। क्योंकि मुझे ये कैंडल मैंने देखने को मन ही नहीं करता था, कैंडल देखा तो बंद कर देता था, बहुत अजीब लगता था कैंडल। तो आप ऐसे आदमी से सीख रहे हो जो जिसको बहुत टाइम लगा सीखने को। सो आप यू डोंट नीड टू वरी, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एंड यू कैन बी वेरी फ्री हियर। ओके, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, म्यूट म्यूट करके पूछ सकते हो, या चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम हमको सीखना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, और एमए क्या होता है, और ये कैंडल के जो पैटर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं। बेसिक चीजें सीखनी है, देन धीरे धीरे हमें ट्रेडिंग सिस्टम पे जाना है।
एंड देन मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेड करके फिर 2-3 महीने के बाद यू कैन गो टू प्राइस एक्शन ऑल्सो, एंड देन यू कैन मास्टर निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑल्सो. सो लोगों का जनरली आज इंडियन मार्केट में उल्टा उल्टा जर्नी होता है. पहले दिन बैंक निफ्टी में ऑप्शन में ट्रेड करते और फिर काफी पैसा जाता है एंड देन दे कम बैक टू बेसिक्स. सो दैट इज वेरी अनलकी एंड वेरी बैड थिंग, क्योंकि उसमें सिर्फ पैसा नहीं जाता है, उसमें कॉन्फिडेंस जाता है, उसमें बिलीफ सिस्टम हर्ट होता है, उसमें आदमी के अंदर. मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिस दिन आपने पहली बार शेयर मार्केट चालू किया ना, उसके वो टाइम पे आपके मन में ना ही फोमो था, ना ही लूजिंग का फियर था. यू आर वेरी एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक दैट डे, फर्स्ट डे ऑफ द स्टॉक मार्केट, इफ यू रिमेम्बर. बट बिकॉज ट्रेडिंग रैंडमली, इट गिव रैंडम रिजल्ट, एंड बिकॉज ऑफ द रैंडमनेस ऑफ द रिजल्ट, अनसर्टेनिटी, उसके वजह से ही डर क्रिएट होता है. द फियर इज ओनली कॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी. फियर अनसर्टेनिटी से आता है. तो द ओनली वे टू क्योर द फियर और द साइकोलॉजिकल इश्यूज एंड बी सक्सेसफुल इज टू ट्रेड सिस्टमेटिकली, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही क्रिएट हुआ है अनसिस्टमेटिक वे से ट्रेड करने से. तो उसका क्योर क्या होगा? सिस्टमेटिक वे से ट्रेड करना, और कुछ भी नहीं है. और अगर आप शुरुआती सिस्टमेटिक वे से कर रहे हो एज अ फ्रेशर, देन ऑल्सो इट्स वेरी इजी. और अगर आपने ऑलरेडी थोड़ा बहुत ट्रेड किया है, then you can just start to be systematic and everything will be working fine for you. So if you want to ask any question, Alok ji, Gokul ji, Kiran ji, Narendra ji, Rajendra ji, Sachin ji, Samir ji, सचिन गुड़गोले जी अगर है तो मुझे व्हाट्सएप पे बाद में एक हाई कर देना, कल का टाइमिंग फिक्स करना है. श्रेयांक जी और सुरेखा जी और सुरेश शर्मा जी. So if you want to ask anything, you can openly ask. कल ही सेकंड लेक्चर कल ही करेंगे, बिकॉज वेडनेसडे इज कल या थर्सडे, लेट्स डिसाइड टुमारो. नरेंद्र जी भी आए हुए हैं, नरेंद्र गुप्ता जी. So if you want to ask any question, you are open to ask. I am open for that right now. या तो फिर हम गुड इवनिंग फिर सर. हाँ बोलिए सर गुड इवनिंग सर, मुझे 20 EMA और ये 10 EMA के बारे में पूछना था, कैसे सर यूज करते हैं? जैसे क्या कहते हैं, अभी तक तो सर मैंने इसे यूज किया नहीं है, मैं तो दिखाता सर हूँ इसी सर. के बारे में पूछना था एक्चुअली सर. आज के इसका सब्जेक्ट नहीं है, बट यस सर. आई होप कि बाकी सब लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो मैं एक बार आपको अभी दिखा रहा हूँ. बेसिकली ये मैं चलो 10 मिनट और ले लेता हूँ. लेक्चर तो खत्म हुआ है, फिर भी नेक्स्ट लेक्चर में ये सीखने वाले डिटेल में, पर फिर भी अभी एक बार कि बेसिकली जब भी आपको ट्रेडिंग करनी है ना, तो फर्स्ट थिंग आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग से चालू करना है. इवन डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन में भी रूल होता है कि आपको रूल से जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका क्या है रीजन, जैसे मैंने बताया, हम जितना रैंडमली ट्रेड करेंगे उतना रैंडम रिजल्ट आएगा, जिससे कि अनसर्टेनिटी आएगी, जिससे कि फियर आएगा. जैसे मैं वेबिनार में एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आप आपके शहर से दूर एक गांव में रहते हो यस और सर. आप काम के लिए गांव से शहर जाते हो, और आपका जो गांव है वो कहीं दूर देहात में है, और आप शहर जाते हो, शहर यहाँ पे है लगभग 150 किलोमीटर दूर, और आपके गांव में एक ही पटरी है, एक ही प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे सुबह एक बार गाड़ी आती है और शाम को एक बार गाड़ी आती है. तो आपके लिए ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि सुबह की 6 की गाड़ी पकड़ के जाना है, शाम को 6 को घर आओगे. आपको कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं, कोई फियर नहीं, बिकॉज आपका पाथ बहुत फिक्स है. यू हैव क्लियर कट रोड मैप, राइट. बट आप पहले दिन यहाँ से गाड़ी पकड़ के यहाँ पे आ गए और आपको ये शहर में आ गए. शहर में आप देख रहे हो तो भीड़ भीड़, इतनी भीड़ आपने कभी देखी नहीं, इतनी जनसंख्या, कि गांव तो छोटा सा था. और शहर में आने के बाद, स्टेशन से बाहर निकल के बाद, यहाँ पे आपको बोला है किसी ने कि बस पकड़ना है 72 नंबर का, और आप बस स्टैंड पे आ गए. अभी बस स्टैंड पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 50 बस खड़ी है और हर 2 मिनट पे बस छूट रही है. तो अभी आप थोड़े बावले हो, क्योंकि अभी आप अनसर्टन हो. बिल्कुल. अभी आपके मन में फियर आ गया कि मेरी बस ऑलरेडी निकल गई होगी, तो
मेरी बस मुझे मिली यस नहीं सर। तो, ये गांव से आया हूं मैं देहात से, ये शहर वाले मुझे कैसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, हेल्प करेंगे नहीं। तो आपके मन में अभी जो पहले क्लैरिटी थी वो क्लैरिटी नहीं है, ये रैंडमनेस आ गया, बिकॉज ऑफ द रैंडम सरकमस्टांसेस आपके मन में फियर आ। वैसे ही ट्रेडिंग में जब हम रैंडमली ट्रेडिंग करते हैं कि आज चलो मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा इसके लिए खरीद लिया, नीचे जाएगा इसके लिए बेच दिया, तो इसमें क्या होता है, हम रैंडम बिहेव करते हैं। जब रैंडम बिहेव करते हैं रिजल्ट भी रैंडम आएगा, उससे अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी और फियर क्रिएट होगी, जो ना ही सिर्फ हमारा फाइनेंशियल कैपिटल कम करती है, वो हमारा कॉन्फिडेंस और साइकोलॉजी भी खराब करती है। तो हमें रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी, इसलिए आपको कोई नहीं बताएगा ये रीजन कि रूल बेस्ड ट्रेडिंग क्यों करनी है, लोग बताएंगे करनी है, तो मैंने आपको रीजन बताया कि क्यों करनी है, क्यों जरूरी है साइकोलॉजिकली। ओके, तो रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी जरूरी है। तो अभी रूल क्या होता है कि कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम बनती है वो एक रूल होता है, कि एक लॉजिक होता है, बस एक लॉजिक है। एक सिंपल लॉजिक मैं आपको बता सकता हूं कि आपको दोस्त के साथ एक बेट लगानी है, बेट लगानी है कि बैटिंग पे बेट लगानी है, आपके पास चॉइस है बुमराह और रोहित, बुमराह और विराट कोहली या रोहित शर्मा, जो भी है नाम ले लो आप, बुमराह और रोहित शर्मा। तो आप बैटिंग के लिए बेट किस पे लगाओगे, आप रोहित शर्मा पे रोहित शर्मा। लगाओगे। यस बॉलिंग सर। के लिए बेट किसको लगाओगे, बुमराह पे लगाओगे। क्यों, बुमराह। क्योंकि रोहित शर्मा एक बैट्समैन है और बुमराह एक बॉलर है, दो अलग अलग टाइप। तो आप बैटिंग के लिए इस पे बेट लगाओगे, बॉलिंग के लिए इस पे बेट लगाओगे। तो ये हो गया विच पार्ट। तो कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम होती है उसमें पहला रेड होता है, पहला होता है विच पार्ट, कि कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन सी चीज सिलेक्ट करनी है। दूसरी चीज है कि वेयर पार्ट, यानी कहाँ पे सिलेक्ट करनी है, कौन सी जगह पे। जैसे आप एक फ्लैट लेने निकले और आपको पता है कि आपके शहर में 1 BHK का फ्लैट जनरली 35 से 40 लाख में आता है, और आपको कहीं समझा, कहीं दोस्त ने फोन किया, अरे वो एक मेरे दोस्त का दोस्त है वो 32 में बेच रहा है, उसको कुछ जरूरी है दुबई जा रहा है, सब छोड़ के 32 में बेच रहा है, अभी क्या। आप सोचोगे ये बढ़िया चीज है, यहाँ पे मुझे खरीदारी करना है। तो वेयर पार्ट, वेयर का मतलब कहाँ खरीदना है, कब खरीदना है। और वेन का मतलब टाइमिंग। आपके दोस्त ने फोन किया कि उसको तुरंत चाहिए ना, तुरंत वर्ड इंपॉर्टेंट है। आप सोचोगे जाने दो अभी, आज संडे है, कहाँ जाएंगे, कहाँ कॉल करेंगे ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को कॉल करोगे तो तब तक वो बोलेगा अरे मंडे को डील हो गया। तो टाइमिंग भी तो इंपॉर्टेंट है। तो विच, वेयर और वेन, तो ये तीनों चीजें जब साथ में आती है तब एक बढ़िया एक लॉजिक बनता है। और ये लॉजिक सिंगल ट्रेड के लिए कभी नहीं होता, ये लॉजिक 100 ट्रेड के ऊपर या 50 ट्रेड के ऊपर होता है। ये लॉजिक कि ऐसे 50 ट्रेड करोगे तो चलेगा, जिसका मतलब दूसरा एग्जांपल कि हम एक दुकान खोलने की चालू कर रहा हूं, तो मैं पहले रिसर्च करता हूं कि दुकान किस चीज का होना चाहिए। मेरे मोहल्ले में आइसक्रीम पार्लर नहीं है, तो मुझे आइसक्रीम का दुकान निकालना है। विच पार्ट, कहाँ निकालना है, मेन रोड के कॉर्नर में निकालना है जहां पे मोहल्ला भी दिखेगा और मेन रोड पे भी लोग रुकेंगे, तो वेयर पार्ट। और कब निकालना है, तो शायद दिस इज द राइट टाइम, गर्मी है अभी लोग आइसक्रीम खाएंगे तो राइट टाइम, राइट। सो विच, वेयर, वेन। अभी ये होने के बाद भी ये दुकान मैंने निकाला, ये दुकान निकालने के बाद बिजनेस प्लान क्या है मेरा, कि अगले 3 महीने में ये दुकान प्रॉफिटेबल हो सकता है। मंडे ट्यूसडे हो सकता है पहले दिन बड़ा नया दुकान देख के बहुत भीड़ आएगी, वेडनेसडे को काला कुत्ता नहीं आएगा, थर्सडे को कोई नहीं आएगा, फ्राइडे को वापस भीड़ आएगी, सैटरडे को भीड़ आएगी, संडे को कोई नहीं आएगा। दिस कैन हैपन, दिस इज बिजनेस, सेम इन ट्रेडिंग। नो, ये हो गया, आपको प्रीमाइसिस सेट कर दिया मैंने परसों के लिए थोड़ा सा। नाउ आपके सवाल पे आ रहा हूं कि इसमें से विच पार्ट जो है ना, उसके लिए हम मूविंग एवरेज यूज करते हैं। मूविंग एवरेज इसको बोलते हैं एमए। और ईएमए भी मूविंग एवरेज ही है, जिसमें आप लेटेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। इसका मतलब अगर विराट कोहली ने पिछले 4 इनिंग में 60, 80, 90 और 120 बनाए हैं, तो इसका मूविंग एवरेज कैसा रहेगा, 60, 80, 90, 120। पर ईएमए जब मैं इसका ईएमए अगर निकालूंगा तो ये 120 लेटेस्ट इनिंग है ना,
लेटेस्ट रीडिंग, तो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, इससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस इसको दूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा पहले हुआ, इससे कम इंपॉर्टेंस इसको दूंगा, इससे कम इंपॉर्टेंस इसको दूंगा। तो दैट इज हो गया ईएमए। तो लगभग ऐसा ही दिखेगा, थोड़ा सा अलग दिखेगा, ज्यादा फर्क नहीं। तो अभी मुझे अगर कोई स्टॉक में एमए या ईएमए डालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं उसका यूज सिलेक्शन के लिए करूंगा, विच पार्ट, कि कौन सा स्टॉक खरीदना है। जैसे कि आज सुबह हमने लॉन्ग के लिए ये स्टॉक खरीदे थे, बाद में उसका जो भी हो गया, उसके पीछे लॉजिक कि 1 आवर में हम लोग गए, क्योंकि हम 5 मिनट में ट्रेडिंग करते, तो हम 1 आवर उसका बड़ा टाइम फ्रेम है। तो 1 आवर में जो डायरेक्शन है, हम चाहते हैं कि 5 मिनट में हम वही पकड़े। ये सब आप बाद में सीखोगे, पर अभी मैं आपका आंसर दे रहा हूँ। 1 आवर पे जो डायरेक्शन है, हम चाहते हैं कि 5 मिनट में वही पकड़े। पेरेंट जो बताएंगे वही करना है, पेरेंट का सुनना है, ठीक है, ट्रेडिंग पे भी। यस सर। 1 आवर की ये जो डायरेक्शन है वो पकड़ने के लिए हम यहाँ पे मूविंग एवरेज डाल रहे हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे डाल दिया, और इसको मैंने सिलेक्ट किया, और इसमें मैंने लिख दिया 10, और इसको थोड़ा सा मोटा बना दिया, इसको कलर दे दिया ब्लू कलर। अभी ये क्या है, ये लाइन क्या है, ये किसी भी वक्त, इस वक्त पिछली 10 कैंडल, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पिछले 10 कैंडल का जो एवरेज है वो इस वक्त यहाँ पे 108। पिछले यस सर। 10 कैंडल का मतलब हो गया पिछले 10 घंटा। तो पिछले 10 घंटे में जो एवरेज प्राइस है वो 108 है, और इस वक्त प्राइस 109 पे। इसका मतलब क्या, कि पिछले 8 घंटे में प्राइस बढ़ी है, तेजी हो रही है, बस। और वैसे ही मैं और एक मूविंग एवरेज डालूंगा 20 में। ओके, आई एम पुटिंग यस ऑल्सो सर। मूविंग एवरेज विच इज 20 सो 20 में जो है, ये पिछले 20 घंटे का एवरेज है, यानी यहां से लगभग यहां तक का एवरेज। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई प्राइस, अगर कोई जैसे स्कूल में जाने वाला लड़का है, उसने पिछले 20 एग्जाम में इस तरह से 70 का एवरेज से मार्क्स कमाए, और पिछले 10 एग्जाम में उसने लगभग 80 के एवरेज से मार्क कमाए, और इस वक्त वो इससे भी बेहतर कर रहा है। इसका मतलब क्या है, उसका मतलब साफ है कि वो पढ़ाई में ध्यान दे रहा है, वो बेहतर से बेहतर कर रहा है, यस इंप्रूविंग। सर। अगर प्राइस का एवरेज 70 है पिछले 20 घंटे का, और पिछले 10 घंटे का एवरेज 80 है, और अभी इसके ऊपर जा रहा है प्राइस, तो इसका मतलब सिंपल है कि प्राइस जबरदस्त तेजी में। यस सर। सही है। पिछले यस सर। 20 मिनट में आप गाड़ी का रफ्तार जो है, आपकी कार चला रहे हो 70 की स्पीड से, पिछले 10 मिनट में आपने स्पीड मार दिया 80, इस समय इससे भी 100 110 मार रहे हो, इसका मतलब आप प्राइस की गाड़ी की स्पीड बढ़ बढ़ तो रही रहा है है। ना, सेम वे। यस सर। तो दिस वे यू आर फिल्टरिंग स्टॉक, कि ये 1 आवर में ये स्टॉक मैंने सुबह टाटा स्टील फिल्टर किया था, जिससे कि 5 मिनट पे मुझे ये ट्रेड मिला। देखो, मार्केट 5 मिनट में भी इसके ऊपर है, इसका मतलब क्या, 5 मिनट में 20 एमए का मतलब 100 मिनट्स। तो 100 मिनट पे, जैसे ये 20 घंटे में ऊपर है, वैसे ही ये 20 एमए 10 एमए 5 मिनट में अगर मैं देखूं, तो ये 20 × 5 100 मिनट्स, और ये 50 मिनट होता है। तो सुबह जब मार्केट चालू हुआ, तो ये 20 और 10 के ऊपर है प्राइस। तो इसका मतलब पिछले 100 मिनट में टाटा स्टील बढ़ रहा है, उससे पिछले 50 मिनट में और बढ़ रहा है, और प्राइस उसके ऊपर है। ये नजदीक आया, और यहाँ पे उसने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट का मतलब नीचे जाने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पे हम उसको खरीदेंगे अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे हम उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, और हमारा टारगेट ऊपर होगा।
दैट इज आवर ट्रेंड फॉलोइंग मेथड जो आप आगे सीखोगे, बट दिस इज द वे ईएमए इज टू बी यूज्ड, मूविंग एवरेज इज टू बी यूज्ड। मूविंग एवरेज हम एक डायरेक्शनल बायस क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं कि एक डायरेक्शनली किस तरह से कोई स्टॉक ऊपर या नीचे जा रहा है वो देखने के लिए हम ईएमए यूज करते हैं। यही चीज हम शॉर्ट साइड अगर देखना चाहते हो, शॉर्ट साइड आज ज्यादा था नहीं कुछ, पर फिर भी दो तीन स्टॉक थे, तो अगर उसमें से कुछ मैं दिखा पाऊं तो आई विल शो। हेलो सर। एक सेकंड, एक सेकंड, वन सेकंड। यहाँ यहाँ पे शॉर्ट साइड 10 और 20 के अगर स्टॉक नीचे है तो इसका मतलब वो 5 मिनट में भी थोड़ा सा वीक है। ठीक है, बोलिए सर। सर क्लियर है, कुछ डाउट है? हाँ सर, बोलिए। ये ईएमए का क्या है सर, फुल फॉर्म? मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो उसमें माइनर फर्क होता है। वो आपको जैसे मैं अभी यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने सपोज यहाँ पे एक मूविंग एवरेज डाला, ये 10 ईएमए डाला, और उसके बाजू में मैंने सिर्फ मूविंग एवरेज डाला 10। लगभग सेम ही होगा वो, लगभग ये लाइन सेम ही होगी। मैंने क्या बोला आपको कि एक्सपोनेंशियल, या ओके सर, इट्स ऑलमोस्ट ओवर, यस सर, मैंने लेक्चर इज ओवर। सुरेश जी, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। सुरेश शर्मा जी, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि मैं आपको, आज वो टॉपिक नहीं है, फिर भी एक 2 मिनट लेता हूं लास्ट, कि ये कैंडल, ये अलग अलग प्राइस की कैंडल है। ठीक है, दिस इज लाइक 40, दिस इज लाइक 50, दिस इज लाइक 60 एंड दिस इज लाइक 90। तो मूविंग एवरेज कैसा होगा? 40 का एवरेज होगा 40, 40 प्लस 50 डिवाइड बाय 2 होगा 45, 40 50 60 डिवाइड बाय 3 होगा 50, और 40 50 60 प्लस 90, so 270 divided by 4, so 270 divided by 4, तो 65 67.5, तो यहाँ जाएगा, लगभग यहाँ जाएगा। ओके, ये हो गया आपका मूविंग एवरेज, नॉर्मल एमए हो गया, एमए का लाइन। अभी ईएमए में क्या होगा? ईएमए में यू विल गिव दिस, आपका फॉर्मूला ईएमए का इस तरह से होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, और आपको वो इतना ही जानना है कि इसको ज्यादा वेटेज दे रहे हो आप। 90 इंटू 4 प्लस 60 इंटू 3, वेटेज ज्यादा दे रहे हो आप, नजदीक की कैंडल को ज्यादा वेटेज दे रहे हो पहले से। 50 इंटू 2 प्लस 40 डिवाइड बाय 1 2 3 6 एंड 10। सो ये फॉर्मूला होगा ईएमए का। तो यहाँ पे जो लाइन बनेगी एक्सपोनेंशियल की, वो लाइन थोड़ी सी अलग होगी, यानी माइनर, इट डजंट मेक एनी difference to your trading, it will be slightly different. Okay, it will be अरे यार white line, it will be slightly different, बट आपको या तो एमए यूज करना है या तो ईएमए यूज करना है। जनरली एमए यूज होता है हायर टाइम फ्रेम में एनालिस्ट के द्वारा, एक लार्जर पिक्चर समझने के लिए, और छोटे टाइम फ्रेम पे आपका ईएमए यूज होता है, क्योंकि लार्जर ईएमए इसलिए यूज होता है क्योंकि आप लेटेस्ट को इंपॉर्टेंस देते हो। ये भी इसलिए यूज होता है छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे आप अब भी ट्रेड ले रहे हो, तो लेटेस्ट को इंपॉर्टेंस के लिए ईएमए यूज होता है। ठीक है, सो यू हैव टू यूज ईएमए। क्लियर है यस सर। राजेंद्र जी, और एनीवन एल्स इफ हैव यस सर, एनी क्लियर है। क्वेश्चन? गुड इवनिंग सर। थैंक यू सो मच। हेलो।
हाँ नागेंद्र जी। सर ये आपने आज जो मॉर्निंग में ट्रेडिंग के टाइम पे जो एक डायनामिक लाइन खींचना बताया था आपके, वो एक बार मनस्किया का एक बार ये चार्ट खोल के उसमें एक बार दिखाएंगे, क्योंकि मैंने आज भी 5 मिनट यस का चार्ट खोला हुआ है, तो उसमें मुझे, निफ्टी में हाँ निफ्टी नहीं, मनस्किया स्टॉक है, कौन इक्विटी सा? स्टॉक, मनस्किया, MANASI है। प्लस किया या 5 मिनट चार्ट आप ये एक बार, लिक्विडिटी बहुत कम है सर। ये लिक्विड कोई भी स्टॉक आप एक जस्ट बोल रहा हूँ, ये देखने की कोशिश करेंगे 1 मिनट पे आपको कभी भी ऐसे दिखेगा ना, वो स्टॉक को हाथ नहीं लगाना। नहीं 5 मिनट का चार्ट एक बार बोल रहा हूँ, नहीं कोई इशू नहीं, मैं जस्ट बोल रहा हूँ। हाँ तो यहाँ पे आपका कहाँ का रिवर्स मेजर रिवर्सल, कौन सा रिवर्सल ले रहे हैं आप, कौन से रिवर्सल की बात कर रहे हैं आप? रिवर्सल नहीं है, 5 मिनट चार्ट जो ओपनिंग चार्ट है वो गैप अप ये ओपनिंग होता है इसमें। 5 मिनट का ओपनिंग यहाँ है ना, हाँ ये ये ओपनिंग गैप है। अप, हाँ इसमें अपन जो डायनामिक लाइन अगर खींचना चाहेंगे तो किस जगह लेना चाहेंगे, लेंगे अपन? नहीं, डायनेमिक लाइन कब यूज होती है? जब आपका कोई ब्रेकआउट हो रहा है, या तो फिर आइदर इट इज गेटिंग अ ब्रेकआउट और रिवर्सल ना, तो वहां पे यूज करेंगे ना। सपोज आप ये ब्रेकआउट लेने की कोशिश कर रहे हो, ये अ, अभी यहाँ पे कोई लेवल होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, देन ओनली द डायनेमिक लेवल विल कम इन द प्ले ना। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो यहाँ पे आपको अभी 1 मिनट पे जाके, 1 मिनट पे तो बहुत ही डेंजर चीज है। कोई एक इंपॉर्टेंट अगर लेवल आपको दिख रहा है ना, जैसे अभी कोई रिवर्सल है, यहाँ पे देखो आप, ये रिवर्सल जो हो रहा है इसको निकाल देता हूँ। ये जो रिवर्सल हो रहा है, सपोज करो कि आपने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार के रखा है, ठीक है, और मार्केट यहाँ से ऊपर गया और आपके रेजिस्टेंस पे आ गया, यू आर ट्राइंग टू टेक अ रिवर्सल। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, यू शुड नॉट नेवर जंप हियर, क्योंकि यहाँ पे अभी तो दिख रहा है ऊपर गया हाइंड साइड में, बट इट मेनी टाइम्स इट विल कम डाउन एंड हिट ये योर स्टॉप लॉस। तो आपको क्या करना है डायनेमिक लेवल के लिए, ये थोड़ा सा एडवांस चीज मैं अभी बता रहा हूँ, बाकी लोगों को टेंशन नहीं लेना है अभी, इसके बारे में चिंता मत करो। आपको देखना है कि मार्केट यहाँ से आने से पहले लास्ट टाइम सपोर्ट कहाँ लिया मेजर, यहाँ से आने से पहले लास्ट टाइम मेजरली सपोर्ट क्या लिया। तो यहाँ पे आपको कहीं यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे या यहाँ पे आपको कहीं सपोर्ट मिलेगा मेजर, एग्जैक्ट कई बार आपको एग्जैक्टली नहीं भी मिलेगा, तो दिस विल बिकम योर, यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया सेम लाइन पे, एंड देन मार्केट फॉल हुआ ना यहाँ पे, सो यू विल ड्रॉ दिस लाइन एज अ डायनेमिक लाइन, एंड देन यहाँ पे 1 मिनट पे जाने की कोई ये नहीं है। देन वंस दिस लेवल इज क्रॉस्ड, देन ओनली यू विल टेक ट्रेड, बट इसके ऊपर भी जनरली वी विल प्रिफर कि ये क्रॉस होने के बाद इसको रिटेस्ट करें, ओके ओके ये क्रॉस होके इसको रिटेस्ट करें, एंड देन जो ट्रेड आएगा दैट विल बी far more secure trade. It will be far more secure trade than other trade. जैसे अभी आप वापस यहाँ पे देखोगे तो यहाँ ब्रेकआउट ले रहे हो, सपोज आप अगर यहाँ ब्रेकआउट ले रहे हो, तो आपको ये ब्रेकआउट, ये रिवर्सल की बात होगी, ब्रेकआउट की बात हो रही है, तो जनरली लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे जंप मारते हैं, ये कैंडल के टॉप पे जंप मारते हैं, या ये कैंडल में, ये कैंडल पे जंप नहीं मारना है। आपको क्या करना है, ये मार्केट वापस आ रहा है राइट, यहाँ से ये पहली कैंडल आ गई, आपको यहां से मार्केट नीचे आ रहा है वापस, करेक्ट। तो जी आपको पहले यहाँ पे एक लेवल मार्क करनी है, ये लेवल आपने डायनेमिक लेवल मार्क कर दी। नाउ यू हैव टू वेट फॉर दिस टू क्रॉस ओवर। ये केस में आपको यहाँ पे थोड़ा प्रेशर आएगा, यहाँ पे क्रॉस ओवर होने के बाद ये रेड कैंडल आया, बट इवेंचुअली यू विल से यहाँ पे ये रिटेस्ट आया, यहाँ पे रिटेस्ट आया, यहाँ पे रिटेस्ट आया, यहाँ पे एक रिटेस्ट आया, फिर मार्केट ऊपर चला। तो डायनेमिक लेवल अगर आप यूज करेंगे ना, तो इट विल help you from avoiding the early entry into the stock, premature entry into the stock. So ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, आपने अभी पूछ लिया, इसके लिए मैंने ये लेक्चर में एक्चुअली वो सुबह आपका बेसिक लेक्चर है। ट्रेडिंग मैराथन देख रहा था, तो उसमें थोड़ा सा लगा था मैंने, एक बार अंडरस्टैंड, नो नथिंग रॉन्ग इन आस्किंग दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो मैं आपको यहाँ पे जस्ट दिखा रहा हूँ। जनरली लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं। इसका रीजन क्या है कि लोग देखते हैं पिछला के चार्ट में तो उनको ऐसा वाला चार्ट काफी दिखता है, तो वो बोलते अरे ये बहुत बहुत बढ़िया ट्रेड होते हैं तो मैं ये ले लूंगा, पर उनको जो हो गया वो दिखता है। ये एक जब होता है ना तो 7 फेल होते हैं, पर फेल हुआ हुआ हमें दिखेगा नहीं, हमें जो हो गया वो दिखेगा ना क्लियरली आईज। तो हमें क्या एक परसेप्शन हो जाता है कि ऐसे वाले ट्रेड बहुत बढ़िया चलती है, इसकी प्रोबेबिलिटी 30% होती है। 70% टाइम तो ये फेल हो रहा है, पर हमें वो चार्ट पे दिखेगा नहीं, हम ये ढूंढेंगे नहीं, हम ये ढूंढेंगे, ये ढूंढेंगे, ये नहीं ढूंढेंगे, आंखों को ये दिखेगा, तो हम इसके पीछे जाते हैं और फंस जाते हैं। ये लो प्रोबेबिलिटी है। तो हमें प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करनी है, हमें हमेशा इसका वेट करना है। ये चला गया एक आध दिन तो छोड़ दो क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी कम थी, ये हमारा ट्रेड नहीं था, छोड़ दो। आपको मार्केट यहां से जब नीचे आएगा, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन एंड यू हैव टू टेक एंट्री आइदर दिस और दिस, ये इन केस ऑफ ब्रेकआउट। एंड इन केस ऑफ रिवर्सल आपका अप्रोच अलग होगा, ब्रेकआउट में जिगजैग होगा, रिवर्सल में स्ट्रेट आएगा, ऐसे ऐसे आएगा। तो आपको ये लेवल मार्क करनी है, देन दिस विल बी योर एंट्री, दिस ऑब्वियसली दिस और दिस। ओके, थैंक यू। सो जैसे हमने निफ्टी में आज वो ट्रेड, क्रेडिट स्प्रेड में तो पैसा मिला रहेगा बिकॉज टाइम ठीक है, बट अदरवाइज वो ट्रेड आज नहीं चला, जैसे कल परसों चला बहुत बढ़िया, आज उसमें उतना ये नहीं मिला। तो यहाँ पे जो रिवर्सल है, यहाँ पे जब मार्केट आ रहा है आपका, यहाँ पे जब मार्केट आ रहा है तो आपको देखना है कि लास्ट लेवल कौन सी लेवल पे यहाँ पे मार्केट ने यहाँ गिरने से पहले सपोर्ट लिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लिया था सपोर्ट, यहाँ पे लिया था मार्केट ने सपोर्ट। मार्केट ने इसको क्रॉस किया, उसी लेवल को टच किया 1 2 3 एंड मार्केट ऊपर चला गया। ऑब्वियसली वो टारगेट तक गया नहीं, बट ऊपर चला गया, ठीक है। सो दैट इज हाउ, यहां से भी वापस एक बार ऊपर गया वो और फिर नीचे आया। तो दैट इज हाउ यू हैव टू यूज डायनेमिक लेवल, बट ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, आपने अभी जस्ट पूछा इसके लिए आई आंसर, थोड़ा एडवांस कंसेप्ट, बट इट इज वेरी गुड दैट यू आर स्टार्टिंग टू ऑब्जर्व इट। आप जितना ज्यादा ऑब्जर्व करोगे ना उतना आपको और उसमें एक्यूरेसी आएगी। सिर्फ ओनली सजेशन इज दैट कि आप निफ्टी 100 में से ट्राई करो, क्योंकि अगर वॉल्यूम कम है तो आपको क्लियर प्राइस एक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। नागेंद्र जी, ओके, थैंक यू। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? सर ये जो 1 मिनट 15 मिनट या 1 आवर का जो 1 मंथ का दिखा रहे हैं सर, ये क्या पास्ट रिकॉर्ड को बताता है कि आगे ट्रेड करने के लिए फ्यूचर का किस तरह से अज्यूम करना है, उसमें से मालूम पड़ता है क्या सर इसमें चार्ट में से कि आगे किस तरह से होने वाला है? आप ये टाइम फ्रेम किस चीज की बात कर रहे हो, टाइम फ्रेम की बात कर रहे हो, ये नॉर्मल? हाँ जी सर, ये जो 5 मिनट 15 मिनट 1 आवर का आप बता रहे हैं ना सर, ये पास्ट रिकॉर्ड को देखने के लिए होता है कि आगे का 1 डे या सॉरी 5 मिनट्स में या 15 मिनट्स में कुछ होने वाला है, उसको अज्यूम करके फिर ट्रेड किया जाता है? ट्रेड आपको करंट सिचुएशन के आधार पे करना है, जो हम सीखेंगे। करंट सिचुएशन, अगर आप जैसे मैंने बोला ना कि विराट कोहली पे आपको लॉन्ग का ट्रेड करना है और बुमराह पे शॉर्ट का ट्रेड करना है, ये क्लियर हो गया। अभी कब करना है दैट इज द सेकंड पार्ट, उसके लिए हम सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करते हैं, और कहाँ करना है उसके लिए, कहाँ करना है और कब करना है उसके लिए प्राइस एक्शन यूज करते हैं। तो देयर आर 3 पार्ट्स, एक डायरेक्शन, विच पार्ट, कहाँ और कब। तो ये तीनों जब साथ में आते हैं तो बढ़िया ट्रेड बनता है। ओके सर, जैसे अभी ये लॉन्ग ट्रेड है, ये बढ़ रहा है, बट आप अगर इसे खरीदना चाहते हो तो अगर आप जैसे ये क्या ये कौन सा है, एशियन पेंट्स है सपोज, तो ये एशियन पेंट का नहीं, मैंने कौन सा ट्रेड लिया था, टाटा मोटर का ट्रेड लिया था आज सुबह ना, जो 500 रुपया आपको दिखा है ना, छोटा रिस्क था, टाटा मोटर का सुबह ट्रेड लिया था मैंने, ये ट्रेड लिया था सुबह। तो ये कल रात को मैंने
रिसर्च करके रखा था, कल रात को मैंने एक फोटो रेडी रखा था। तो मेरा ये क्या व्यू है कि टाटा मोटर बढ़ रहा है, पहली चीज तो उसको लॉन्ग ही करना है। पहली चीज मैंने ये ट्रेंड लाइन मार के रखी थी, जो आप सीखोगे अगले लेक्चर में, ट्रेंड लाइन मार्क करके रखी थी। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ये मैंने लेवल भी मार्क करके रखा था कि ट्रेंड लाइन के अगर ऊपर जाएगा तो पहला लेवल कौन सा है, तो ये लेवल है। तो आज आज का पहला ही कैंडल मुझे यहाँ दिखा। तो अगर आप चैट बॉक्स में देखोगे लायंस में, तो मैंने यहाँ पे आपको डाला कि मैंने एंट्री ले ली, टाटा मोटर्स में एंट्री ले ली कर। उसके बाद में उसने कोशिश की नीचे आने की, पर वो फेल हो गया। उसके बाद में वो वापस चला गया। तो दिस वाज द टाटा मोटर में लॉन्ग जाना है इज अ विच पार्ट, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद इसके सपोर्ट के साथ ट्रेड करना है, दैट इज अ वेयर पार्ट, और कब एंट्री लेनी है, दिस इज वन एंट्री। और ये फेल, नीचे जाने की कोशिश फेल होने के बाद यहाँ पे एंट्री लेनी है, दैट इज द वेन पार्ट। तो विच वेयर वेन तीनों जब साथ में आते हैं, देन योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ विनिंग ट्रेड इज इंक्रीज्ड। क्योंकि मार्केट का नियम क्या है, ट्रेंड फॉलोइंग मार्केट में हम है, इंडिया का मार्केट या इक्विटी मार्केट का नियम क्या है कि वॉट एवर इज गोइंग अप will probably go higher, whatever is going down will probably go lower, that is called trend. So we are doing a trend following, trend के साथ। तो एक तो डायरेक्शन हो गया, दूसरी सही जगह हो गई, और तीसरा सही टाइमिंग हो गई। तो ये तीनों चीजें हमें देखनी है। प्रेडिक्ट तो कुछ कर नहीं सकते, हमें प्राइस को फॉलो करना है। जब प्राइस बोलेगा कि बाबा मैं थक गया, अभी बस हो गया, इतना ही पैसा ले ले, तो बाबा ठीक है। अगर प्राइस बोलेगा नहीं और ले ले छप्पर फाड़ के, तो ले ले भाई, दे दे, ऐसा होना चाहिए। ओके सर, थैंक ठीक यू। है। और एक चीज है सर, जो बोले कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो सपोर्ट लेने का मीन्स क्या होता है सर, थोड़ा वो समझ में नहीं आ रहा है, तो कैंडल से आप बताएं। सपोर्ट का मतलब यहाँ से नीचे जाने को रेडी नहीं है ना। एक सपोर्ट, एक प्राइस है, ये लेवल से प्राइस ऊपर रह रहा है ना, इसके नीचे आने की ये कोशिश करे। अभी ये लोगों ने इसको ऊपर लेके गए, फिर सेलर ने उसको दबाने की कोशिश की, मगर ये इसके नीचे नहीं ला पाए। जहां शुरुआत हुआ उसके नीचे नहीं ला पाए, ये इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे नहीं ला पाए, जो हमने आइडेंटिफाई किया लेफ्ट साइड में यहाँ पे मार्केट रुका था, तो आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो इसका मतलब ये सपोर्ट होल्ड हो रहा है ना, इसका मतलब ये आपकी जो वॉल है, इसके पीछे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ये लेवल होल्ड हो रहा है। ओके और फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। ओके सर, थैंक यू। ये रेजिस्टेंस है, अभी ये लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जा पाया, तो ये इसको रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस का मतलब मार्केट यहाँ पे जाके अटक रहा है और नीचे गिर रहा है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। अभी उसने ये रेजिस्टेंस, वही लेवल को इसने अभी आज पार किया और ऊपर चला गया। सेम लेवल को पार किया, देखो सेम लेवल को अभी पार करके ऊपर चला गया आज। तो वो अभी तो शुरुआत है, आपको जैसे देखते जाओगे समझोगे, यानी सिस्टमेटिक तरह से समझोगे तो जल्दी हो जाएगा, डोंट वरी। ओके सबीर जी। ये सर, समझा, थैंक यू। सो चलो, लेक्चर हमारा आई थिंक 1.5 आवर। आलोक जी, डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। सर इसका रिकॉर्डिंग भी आएगा क्या सर? हाँ आएगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक रात यू। को डालो। ओके सर, राजेंद्र जी, सचिन जी, समीर जी, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। मुझे क्या होता है, मैं दूसरे ऑफिस में हूँ, यहाँ से रात को बहुत लेट हो जाता है पहुंचने को, तो सुबह का रिकॉर्डिंग एटलीस्ट डाल दूंगा रात को, और या दोनों रिकॉर्डिंग मैं कल सुबह डाल दूंगा। ठीक, चलो, सी यू, बाय।